स्टूडेंट्स। सो आज हमारा ग्लूकोमा का पार्ट 3 क्लास 3 के बारे में हम स्टडी करने वाला है। ग्लूकोमा डेफिनेशन देखा, टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा देखा, ठीक है, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, सो एटोलॉजिकल फैक्टर देखा एंड पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सेकेंड वीडियो में देखा है। आज हमने स्टडी करने वाले हैं ग्लूकोमा का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। ओके, डायग्नोसिस ऑफ ग्लूकोमा, डायग्नोसिस। ओके, कैसे डायग्नोस करते हैं? सबसे पहला हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। सो नॉर्मल एज द रूटीन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, हिस्ट्री कलेक्शन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। सो देन द मोस्ट द नॉन इन्वेजिव और the most definitive diagnostic evaluation includes tonometry. Tonometry is very essential here. Tonometry, okay, tonometry examination is essential. Tonometry means it is a instrument which is used to measure the intraocular pressure. आंख में कितना प्रेशर है, उसका प्रेशर का बारे में समझने के लिए टोनोमेट्री इंस्ट्रूमेंट यूज करके, टोनोमेट्री का यूज करके इंट्राओक्युलर प्रेशर के बारे में हम समझने का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 to 21 mmHg नॉर्मल आई, 10 to 21 mmHg नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो ग्लूकोमा का इंडिकेशन करता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी नॉर्मली ऑप्थेल्मोस्कोपी इज वेरी एसेंशियल। सो टू इंस्पेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आइज का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इंस्पेक्ट द optic nerve. Ophthalmoscopy it is very useful to inspect the optic nerve. Okay, next one more, genioscope. Genioscope or genioscopy, okay, which is used to detect the, okay, very delicate structure, delicate angle in the eyes. Eyes का delicate angle means the angle between the cornea and iris. cornea and iris के बीच में जो एंगल है, एंगल के बारे में हमने देखने के लिए जूनियोस्कोपी यूज करते हैं। जूनियोस्कोपी इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डेलिकेटेड एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। कॉर्निया एंड आइरिस के बीच का एंगल देखने के लिए। ओके, सो और इट इज अ जूनियोस्कोपी इज यूज्ड टू इंस्पेक्ट द एंटीरियर चेंबर ऑफ द आइज। आइज का एंटीरियर चेंबर इंस्पेक्ट करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपी ऑप्टिक नर्व का स्टडी करने का, टोनोमेट्री इंट्राओक्युलर प्रेशर का, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री रिगार्डिंग दी पेशेंट्स का साइन एंड सिम्टम्स, क्या होता है, किस दिन से हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, इसका रिलेटेड स्टडी करना है। सो स्लिट लाइट एग्जामिनेशन, लास्ट वन इज स्लिट लाइट एग्जामिनेशन। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर, स्लिट लाइट एग्जामिनेशन। this is also magnifying view of the iris, conjunctiva, cornea, conjunctiva, iris, ये सब डेलिकेट स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन करने के लिए स्लिट लाइट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द ग्लूकोमा का इस तरीके से हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करता है। सो हमने नेक्स्ट देखेगा मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा का मैनेजमेंट। दिस इज द डायग्नोसिस। सो मैनेजमेंट में क्या करता है? सो मैनेजमेंट का बात किया तो हमने ये इसका एक्चुअली मैनेजमेंट ठीक तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। सो हमने क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? सो मैनेजमेंट में आइज का स्ट्रक्चर मीन्स आई डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू प्रिवेंट द फर्दर डैमेजेस ऑफ द आइज का फर्दर डैमेज से प्रिवेंट करना है। टू प्रिवेंट एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू प्रिवेंट फर्दर आई डैमेज। ओके, फर्दर आई डैमेज प्रिवेंट करने के लिए इधर मैनेजमेंट होता है। देयर इज नो एक्यूरेट मैनेजमेंट एज वेल एज लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट इज एसेंशियल। लाइफ लॉन्ग सो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन इज एसेंशियल फॉर द ग्लूकोमा का लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट लेना भी बहुत जरूरी है। सो इसमें क्या कर सकते हैं? सो नॉर्मल ड्रग्स, फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स। सो बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड टू, बीटा ब्लॉकर से क्या करता है? सो बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड टू डिक्रीज द एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन। एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन आइज में इंट्राक्युलर प्रेशर ज़्यादा होता है।
सो क्यों ज़्यादा होता है? एक्वियस ह्यूमर जो थिन ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है उसका प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज में दिक्कत है। सो ये प्रोडक्शन कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर से क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एक्वियस ह्यूमर इज डिक्रीजेस, सो दैट में लीड टू द डिक्रीजेस द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को हमने कम कर सकते हैं। सो एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स टेमेलोल, हाइड्रोक्लोराइड, टेमेलोल मेलेट करके आता है, टेमेलोल मेलेट। सो दिस इज वन ऑफ द मेडिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। सो नेक्स्ट यूज करते हैं मेटोप्रोलोल यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये मेटोप्रोलोल, टेमेलोल मेलेट, these are examples of beta blockers. This helps to decrease the aqueous humor production. By the decreased aqueous humor production, that decreases the intraocular pressure को हमने कम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट माइटोटिक आई ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं। माइटोटिक आई ड्रॉप्स ओके पिपुलरी कंस्ट्रिक्ट करते हैं। ओके, दिस आई ड्रॉप्स हेल्प्स टू कंस्ट्रिक्ट द पिपल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। सो दिस हेल्प्स टू कंस्ट्रिक्ट द पिपल, सो दे इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वियस ह्यूमर। इससे क्या होता है, एक्वियस ह्यूमर आउटफ्लो को बढ़ाते हैं, क्योंकि एक्वियस ह्यूमर आउटफ्लो इंक्रीजेस। ओके, these are the mitotic eye drops. These constrict the pupils को constrict करते हैं। constrict करने से क्या होता है, so aqueous humor outflow ड्रेनेज को बढ़ाता है। so pilocarpine hydrochloride, example is pilocarpine hydrochloride is one of the drugs used in the mitotic eye drops. Okay, carbitol, pilocarpine hydrochloride, these are the drugs used in the ग्लूकोमा में बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं, माइटोटिक आई ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस ड्रग से एक्वियस फ्लूइड को ड्रेनेज को इंक्रीज करता है। ओके, एक्वियस फ्लूइड ड्रेनेज को इंक्रीज करने से दैट डिक्रीजेस द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर as well as beta blockers that helps to decrease the production of aqueous humor. Okay, in the glaucoma there is a disturbance in the production and drainage of the aqueous humor, so that's why these drugs plays an important role in prevention of further damages of the eye structure or optic disc, okay, और optic nerve further damages से prevent कर सकते हैं। so next हमने देखा तो सर्जिकल मैनेजमेंट में लेजर ट्यूबरकुलोप्लास्टी करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा, अगर हमने सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में बात किया, सो इसमें हमने करते हैं लेजर ट्यूबरकुलोप्लास्टी। ओके, लेजर मीन्स लेजर रेज यूज करना है। ट्यूबरकुलोप्लास्टी मीन्स ट्यूबरकुलर मेशवर्क बोला था मैंने। ट्यूबरकुलर मेशवर्क क्या है, सो प्राइमरी मीन्स ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, इन ओपन एंगल ग्लूकोमा द एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस रिमेन्स ओपन बट द ट्यूबरकुलर मेशवर्क आर ऑब्स्ट्रक्टेड। ट्यूबरकुलर मेशवर्क ऑब्स्ट्रक्ट होता है उधर। सो इसमें क्या होता है, ट्यूबरकुलर मेशवर्क ऑब्स्ट्रक्ट होने से एक्वियस ह्यूमर ड्रेन होता नहीं है। सो इसमें लेजर ट्यूबरकुलोप्लास्टी करना है। लेजर ट्यूबरकुलर मींस बाय यूजिंग द लेजर रेज टू बर्न द tubercular meshwork or to widen the spaces in the tubercular meshwork using the laser rays, okay, that burns and widen the spaces of the intratrabecular meshwork। इंट्राट्यूबरकुलर मेशवर्क में जो स्पेस है उसका स्पेस को वाइड करता है, मतलब जो ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट को वाइड करता है। सो दैट हेल्प्स टू इजी ड्रेनेज ऑफ द एक्वियस फ्लूइड फ्रॉम द एंटीरियर चेंबर टू द पोस्टीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर से आराम से पोस्टीरियर चेंबर में ड्रेन होने में ये लेजर
थेरापी यूज होता है, दैट थेरापी इज कॉल्ड एज लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी। दिस इज यूजफुल इन दी ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में बहुत यूजफुल होता है। ओके, इन ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, क्योंकि आइरिस एंड कॉर्निया के बीच में एंगल ओपन है बट ट्रेबेकुलर मेशवर्क ऑब्स्ट्रक्टेड है। सो ऑब्स्ट्रक्टेड निकालने के लिए लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आर्गन लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी भी यूज कर सकते हैं। आर्गन लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, आर्गन लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी। ठीक है, ट्रेबेकुलोप्लास्टी मीन्स रिपेयर, ट्रेबेकुल मीन्स ट्रेबेकुलर मेशवर्क। ओके, ट्रेबेकुलर मेशवर्क इज अ एरिया बिलो दी कॉर्निया का बिलो एक एरिया होता है, एक पार्ट होता है, वो पार्ट से एक्वियस ह्यूमर ड्रेन होते रहते हैं। सो एक्वियस ह्यूमर ड्रेन होने में बहुत मदद करता है। सो आर्गन रेज यूज करके ट्रेबेकुलोर मेशवर्क को रिपेयर करने के लिए आर्गन लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी बोलते हैं। सेम है लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, आर्गन लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी। ओके, दिस रेज आर बर्स एंड widen the spaces inside the intratrabecular part, so that helps to easy drainage of the aqueous humor from the anterior chamber to the posterior chamber. So that's why this laser therapies are play an important role in the glaucoma. So इसके अलावा मेडिकेशन में बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं, मेटेप्रोलॉल नहीं है तो टेमेलोलॉल मेलेट, these are the drugs. These helps to decrease the production of aqueous humor. Or mitotic eye drops means that constrict the pupil, that helps to stimulate the drainage of the aqueous humor drain करने में मदद करता है। सो ये दोनों लेजर थेरापी है। सो अगर क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है तो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में हियर between the cornea and iris, the angle formed between the cornea iris is, this angle is closed, ये एंगल क्लोज होता है। सो ये एंगल क्लोज में क्या कर सकते हैं, इन केस ऑफ क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में इन केस ऑफ क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में हम क्या कर सकते हैं। सो लेजर इरिडोटोमी कर सकते हैं, लेजर इरिडोटोमी, okay, by using the laser rays, irido means iris, protomy means opening or small hole in the iris. Okay, iris का अंदर small hole करना है, small hole करके एंगल को ओपन करना है, उसको इरिडोटोमी means it is a surgical opening in the iris का अंदर माइन्यूट एक होल करना है, होल करके स्पेस बढ़ाना है, एंगल क्रिएट करना है। ओके, एंगल क्रिएट करने से क्या होता है, एक्वियस फ्लूइड ड्रेन होता है, इसी से लेजर इरिडोटोमी बोलते हैं। लेजर इरिडोटोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन द ग्लूकोमा इन विच द स्पेसेस बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस इज वाइडन्ड बाय यूजिंग द बाय सर्जिकल थेरेपी, दैट इज कॉल्ड एज लेजर इरिडोटोमी, इसको लेजर इरिडोटोमी बोलते हैं। ओके, उसको अलावा भी हमने कार्बनिक एनहाइड्रोस इनहिबिटर्स ड्रग्स भी दे सकते हैं। सो दीज आर ड्रग्स आर सर्टन ड्रग्स, कार्बनिक एनहाइड्रोस इनहिबिटर्स, okay, carbonic anhydrous means this is one of the enzymes required for production of aqueous humor. okay, aqueous humor आंख में प्रोडक्शन होने के लिए कार्बनिक एनहाइड्रस करके एक एंजाइम मदद करता है, वो एंजाइम को ब्लॉक करना है, वो एंजाइम को ब्लॉक करने से क्या होता है, सो वो एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन ही नहीं होता है। सो फॉर एग्जांपल ड्रग्स डायमॉक्स करके ड्रग्स आता है। सो इस तरह से मेडिकेशन को बहुत साइड इफेक्ट होता है, फिर भी ये ग्लूकोमा प्रिवेंट करने में वेरी एसेंशियल है। ओके, कार्बनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर्स फॉर एग्जांपल डायमॉक्स, ओके, एस्ट्रोजोलमाइड डायमॉक्स, डार्जोलामाइड, okay, these are the carbonic anhydrous inhibitors है। okay, dichlorphenamide, okay, dichlorphenamide. So these are the drugs that helps to inhibit the carbonic anhydrase enzymes. This enzyme helps to
ओके, दिस एंजाइम हेल्प्स टू प्रोडक्शन ऑफ एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन को बंद करने से ऑटोमेटिकली डिक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आता है। सो डिक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर से क्या हो सकता है, सो ग्लूकोमा का सिम्टम्स कम हो सकता है। ओके, सो इसके अलावा भी अगर हमने डाययूरेटिक्स में मेनिटॉल, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स मेनिटॉल भी दे सकते हैं। सो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स लाइक आईवी मेनिटॉल। सो मेनिटॉल से क्या होता है, सो बॉडी में जो भी एक्सेसिव फ्लूइड है, यही कहीं पे भी हो, वो फ्लूइड का क्या करता है, सो बाहर निकलता है। सो आईवी मेनिटॉल ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, एसिटाजोलामाइड, आईवी मेनिटॉल, एसिटाजोलामाइड, so these are the drugs. This helps to remove the excessive fluid inside the body. So this is what regarding the management of glaucoma. Glaucoma का मैनेजमेंट इतना है, मेन ये मैनेजमेंट क्या होता है, फर्दर आई रेटिना मीन्स ऑप्टिक नर्व डैमेज से प्रिवेंट करना है। अगर उसका एक्चुअल मैनेजमेंट होता नहीं है, जितना जल्दी होता है उतना जल्दी से हमने मैनेजमेंट करने से फर्दर डैमेज हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर से एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन कम होने से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम होता है। सो नेक्स्ट मोटोटिक आई ड्रॉप्स देता है। सो ये पिपुलरी कंस्ट्रक्शन मेडिकेशंस भी बोल सकते हैं, इसके वजह से ले सो ड्रेनेज सिस्टम को बढ़ाता है। ओके, लेजर ट्यूबरकुलोप्लास्टी भी कर सकते हैं, आर्गन लेजर ट्यूबरकुलोप्लास्टी भी कर सकते हैं। क्लोज एंगल ग्लूकोमा में, ओके, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में क्या इरिडोटोमी, लेजर इरिडोटोमी भी कर सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा सो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं। दीज आर द मेडिसिन्स विच हेल्प्स टू block the enzymes which is helps to or which is stimulate the production of aqueous humor. So these medications are very essential, as well as osmotic diuretic like acetazolamide, mannitol. So pilocarpines, acetazolamide, mannitol, pilocarpine. Okay, so these are the medications essential in the glaucoma. So glaucoma prevent करने में बहुत मदद करता है। So this completes the glaucoma topic. In the next class हम नया डिसीज के साथ हम मेरे सामने आने वाले हो। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास डिसमिस।